आज की सबसे बड़ी खबर यह कि वजीर आजम पाकिस्तान को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। चंद रोज पहले उन्होंने वैक्सीन भी ली थी, पहला डोज लिया था। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? कोविड-19 की तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर दुनिया में बहुत तेजी से अपने असरात दिखा रही है। पाकिस्तान बहुत मोहतात अंदाज से आगे चल रहा था। हुकूमत की पॉलिसीज़ थी पहले मरहले के अंदर, फिर दूसरी लहर के अंदर भी जो सूरत हाल थी उसके अंदर इमरान खान साहब को हमेशा देखते थे कि वो मास्क के बगैर नहीं हैं, डिस्टेंस पे रहते थे, कैबिनेट में, मीटिंग्स में, हर जगह पर बहुत दूर रहते थे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह कि वजीर आजम पाकिस्तान को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। चंद रोज पहले उन्होंने वैक्सीन भी ली थी, पहला डोज लिया था। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? क्या वैक्सीन कोरोना होने से नहीं रोक सकती? क्या वजीर आजम पाकिस्तान को पहले से ही कोरोना था, वैक्सीन बाद में लगाई गई? और ये तीसरी लहर जो पूरे सिस्टम को ले रही है, कोई कह रहा है ब्राजील से आया था, कोई कह रहा है बर्तानिया से आया था, कोई कह रहा है कि भाई अमेरिका से आया था, अफ्रीकन वायरस है। ये वायरस कैसे मालूम होगा ये बर्तानिया का है, ब्राजील का है, अफ्रीका का है? कैसे पता चलेगा या कैसे पता चला है? और फिर हुकूमत बहुत सारी पाबंदियां लगा रही है, बहुत सारी एयरलाइन से मुतालिक पाबंदियां हो रही हैं, शादी ब्याह की से मुतालिक पाबंदियां हो रही हैं और लगने जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता लगा कि स्कूल की छुट्टियों से मुतालिक भी दोबारा से बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर इमरान खान जैसी शख्सियत जो कि रोजाना जिम करते हैं, रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एक फिट तरीन इंसान है, अगर पाकिस्तान में काउंट किया जाए 10 फिट तरीन लोगों का इमरान खान उसमें से हैं, अगर उनको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है तो फिर किसी को भी हो सकता है। इस सारे मामले में मुसलसल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसकी तहकीक दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की स्टेप्स किस तरह से हो रहा है। अब इमरान खान साहब को कोविड कैसे हो सकता है? इतनी ज्यादा वर्जिश, इतनी एहतियात, लोगों से ना मिलना, लोगों से हाथ ना मिलाना, सब कुछ के बावजूद वैक्सीन ले ली, इमरान खान साहब को कोविड पॉजिटिव कैसे हो गया? जी, सबसे पहले बात समझने की है कि वैक्सीन उन्होंने अभी एक रोज पहले ली है और वैक्सीन से प्रोटेक्शन जो मिलती है वो मिलती है चंद हफ्ते बाद। जैसे जैसे आपकी कुछ हफ्ते चाहिए होते हैं कि आपके जिस्म में इम्यूनिटी डेवलप हो और आपको प्रोटेक्शन मिले। तो अगर उन्होंने कल वैक्सीन लगाई है तो कोई प्रोटेक्शन अभी तक उनको चंद 2-3 हफ्ते तक तो कोई बहुत कम प्रोटेक्शन होगी उनकी, और प्रोटेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है जैसे ही जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बढ़ती हैं। तो उस दौरान जो है आपको यकीनन आपको अटैक भी कर सकता है कोरोना वायरस, और यही गालिबन हुआ है कि उनको हफ्ता भर पहले या चंद रोज पहले कोरोना वायरस से एक्सपोजर हुआ है। और एक्सपोजर इस वजह से हुआ है कि बहुत ज्यादा मीटिंग्स में इमरान खान साहब जा रहे हैं, रोजाना सुबह कहीं शाम कहीं बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन एसओपीज 100% प्रोटेक्ट नहीं करती। आप मास्क भी पहने हो तो आप फिर भी प्रोटेक्टेड 100% नहीं होते, क्योंकि लोग फिर भी आपसे 3-4 फुट दूर होते हैं, खांसते हैं, सांस लेते हैं, हवा के अंदर वायरस फैलता है। और जो मास्क होता है आपको 95% के करीब प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जनरली आपको 100% प्रोटेक्शन कोई मास्क नहीं देता। तो इस वजह से रिस्क बहरहाल फिर भी रहता है अगर आप लोगों से मिला रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सख्ती अब क्या हो? डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सख्ती क्या हो? हमने पहले वाली लहर जो आई उसके अंदर देखा लॉकडाउन बड़े बड़े हुए, सॉफ्ट लॉकडाउन हुए, सिंध हुकूमत ने बहुत सख्ती की। हमारे लोग उस तरह से करते नहीं हैं, शादी ब्याह की तकरीबात हो रही हैं, स्कूल्स भी खुल गए हैं, एयरलाइंस भी चल रही हैं, ट्रेन्स भी चल रही हैं, कहीं पर कोई वो नहीं। और अब अगला महीना रमजान का है, एक मुश्किल टाइम नजर आ रहा है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? एक तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद करना पड़ेगा। शादी हॉल्स और दूसरे जो फंक्शंस हैं उनको उसी तरीके से रोकना पड़ेगा जैसे कि पहले लॉकडाउन में, जो पिछले साल गर्मियों में जो हमने किया था, उसी तरह हमें करना पड़ेगा। हवाई जहाजों के अंदर जो सफर है उसमें एक सीट छोड़ के जो खाली जा रही थी उसको मैंडेटरी करना पड़ेगा। इस वक्त भर के जा रहे हैं। और दूसरे जो नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं, जो सनतें हैं, उन इलाकों में जहां ये ज्यादा फैल रहा है उनको भी आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एसओपीज पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अब सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। और जो बसों के अंदर सफर है उस पर भी पाबंदी करनी पड़ेगी
कि कितने लोग बस के अंदर सफर कर सकते हैं और मास्क पहन के सफर करें, वरना बसें जो भर भर के जाती हैं, आपने देखा कराची में और बहुत से शहरों में, वो तो बहुत ज्यादा वहां पे रिस्क पैदा हो जाता है। तो बहुत सारे इकदाम आपको उसी तरीके से लेने पड़ेंगे जैसे कि आपने पहली वेव के शुरू में लिए थे, क्योंकि ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जो पहली वेव थी। क्योंकि ये जो B117 जो वेरिएंट है, इसमें 17 जगह पे म्यूटेशन हो चुकी हैं और खास तौर पे 8 म्यूटेशन, 8 तब्दीलियां उस जगह पे हुई हैं जो स्पाइक एस प्रोटीन की जगह है, जिसके जरिए दाखिल होता है। और उसी की वजह से, जैसे डॉक्टर बारी फरमा रहे थे, ये 70% ज्यादा तेजी से फैलाव हो रहा है, क्योंकि ये म्यूटेशन उस जगह पे हो गई हैं। तो हमें उसी हिसाब से फिर सख्ती भी फौरी तौर पे करनी पड़ेगी। डॉक्टर बारी खान साहब, ये बताइए कि हम वैक्सीनेशन वाले मरहले में आ गए हैं, इमरान खान साहब ने लगाया, सीनियर सिटीजन लगा रहे हैं, अब इसके अंदर भी कोई तब्दीली की जरूरत है, यानी कि सीनियर सिटीजन ही लगवाते रहे, पैरामेडिकल स्टाफ को लग गया, या आम शहरियों को भी अब जो है वो वैक्सीन लेने की तरफ बढ़ना चाहिए? जी डेफिनेटली, असल पे वो जो ये प्रायोरिटी सेट हुई भी है, ये सप्लाई के ऊपर है, डिमांड सप्लाई के ऊपर है। सप्लाईज जितनी होंगी उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज किया जाएगा। अच्छा, तो जरा सप्लाईज को बढ़ना है, जब सप्लाईज बढ़ेंगी तो सबको खोलना पड़ेगा और सेंटर्स को, ज्यादा सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी जो कम सेंटर्स के ऊपर इन्होंने एकदम ये कहा था कि जिस 70 साल से उम्र वाले किसी भी सेंटर में जाके लगा ले बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, तो एकदम रश सेंटर्स पे बढ़ गया था, जो कि सही नहीं है। उसकी वजह से ये फैलाव होगा। तो सेंटर्स को बढ़ा के अभी 14 सेंटर्स के ऊपर, अगर कराची में है तो कराची के 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के ऊपर इनको सेंटर्स बढ़ाने हैं, जो कि बढ़ा भी रहे हैं, ये लोग बढ़ा भी रहे हैं। और एहतियाती जो है ना तदाबीर, वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी, SOPs पे अमल करना पड़ेगा। ये मत समझें कि आपने वैक्सीन लगा लिया, जैसे डॉक्टर अतार रहमान साहब ने कहा कि इसको कुछ हफ्ते लगते हैं आपकी इम्यूनिटी डेवलप होने, एंटीबॉडीज बनने के अंदर। पहली डोज में 2 हफ्ते बाद होती है, फिर सेकंड डोज जब लगती है तो 6 से हफ्ते में जाके काफी आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। और ये भी है कि एफिकेसी जो है ना, किसी की 85% है, किसी की 90% है, किसी की 95% है। तो कुछ परसेंटेज ऐसी है जिसके बाद भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आपको प्रोटेक्शन दे देती है, अगर खुदा ना खास्ता जो आप उस 5% में या 10% में आ गए जिनको एफिकेसी ना हो, तो आपको जो है ना, आपकी प्रोटेक्शन जो है ना, ये डेथ को 100% प्रोटेक्ट करती है। और आपको अगर होगा भी तो माइल्ड होगा, सीवियर किस्म का नहीं होगा। तो लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाना जरूरी है। ये तीसरी लहर आसान नहीं है। इस मुल्क में के वजीर आज़म, जो कि रोज़ाना वर्जिश करते हैं, एक सुपरस्टार क्रिकेटर रहे हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर वर्जिश को बहुत अहमियत रखते हैं, जो बहुत SOPs पे अमल दरामद करते हैं, ये तीसरी लहर के अंदर इमरान खान साहब शिकार हो गए हैं। कोरोना का बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। मास्क लगाएं, घर से बाहर ना निकलें, 30 सेकंड तक हाथ धोएं, बच्चों को बाहर ना जाने दें, खुद भी बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, एहतियात करें, बहुत एहतियात करें।